नमस्कार भाइयों। गर्मियां प्रारंभ हो गई हैं। ऐसे में कभी जब एक चाय की दुकान पर बैठता है तो सोचता है कि आखिर इतनी भीषण गर्मी में भी चाय की दुकान पर लोग क्यों आ रहे हैं और इतनी गर्म चाय क्यों पी रहे हैं। ऐसे उसके विचार मंथन चलता है तो उसी विचार को काव्य रचना में माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ कि गर्मियों की दोपहर में चाय की दुकान पर क्यों है खड़ा एक व्यक्ति है। गर्मियों की दोपहर में चाय की दुकान पर क्यों है खड़ा एक व्यक्ति है। श्वेत से हैं वस्त्र भीगे, पसीने से पूरे वस्त्र भीगे हुए उसके, कि श्वेत से हैं वस्त्र भीगे फिर भी इतना तपित जल क्यों पी रहा है व्यक्ति है। गर्मियों की दोपहर में चाय की दुकान पर क्यों है खड़ा एक व्यक्ति है। आगे वो विचार करता है कि शायद ये कोई पथिक है, शायद ये कोई पथिक है धूप से बेदम जो हुआ, शायद ये कोई पथिक है धूप से बेदम जो हुआ। वृक्ष की छाया नहीं है और जल बिन कंठ सूखा। आजकल वृक्ष बहुत कम हो गए हैं मार्ग में, पहले बहुत रहते थे। जो पथिक आते थे वृक्ष की छाया में बैठ जाते थे। हम देखते थे कई सारे नलकूप कुएं और व्यवस्थाएं होती थी, परंतु आजकल नहीं है। तो कह रहा है शायद ये कोई पथिक है धूप से बेदम जो हुआ, वृक्ष की छाया नहीं है और जल बिन कंठ सूखा। चाय तो है एक बहाना, चाय तो है एक बहाना, छाया और जल खोजता है व्यक्ति ये। गर्मियों की दोपहर में चाय की दुकान पर इसलिए खड़ा है व्यक्ति ये। या फिर वो विचार करता है कि शायद ये कोई कर्मचारी, शायद ये कोई कर्मचारी कार्यरत निज संस्था में, प्राइवेट कंपनी का ये कोई कर्मचारी है, टाई हुई लगाए है, कि शायद ये कोई कर्मचारी कार्यरत निज संस्था में स्वयं और संस्थान के लक्ष्यों को पूरा करने खातिर, तो उसे टारगेट दिए गए हैं, संस्थान के जो टारगेट है उनको पूरा करने के लिए, कि शायद ये कोई कर्मचारी कार्यरत निज संस्था में स्वयं और संस्थान के लक्ष्यों को पूरा करने खातिर दायित्वों के निर्वहन में, उसके ऊपर इतने सारे दायित्व हैं और इतनी पीड़ा है कि दिन में वो जो है उसको खाने का भी समय नहीं मिलता है। तो दायित्वों के निर्वहन में चाय से अपनी क्षुधा को, मतलब भूख को, दायित्वों के निर्वहन में चाय से अपनी क्षुधा को मारता है व्यक्ति ये। गर्मियों की दोपहर में चाय की दुकान पर इसलिए है खड़ा व्यक्ति ये। फिर वो विचार करता है कि कोई रिक्शा चालक तो नहीं है, फल विक्रेता तो नहीं जो ठेला खींच के ले जा रहा है। तो कहता है शायद ये कोई फल विक्रेता या है कोई रिक्शा चालक, शायद ये कोई फल विक्रेता या है कोई रिक्शा चालक। सूर्य की तपती किरण से, सूर्य की तपती किरण से झुलसी है त्वचा जिसकी, सूर्य की तपती किरण से झुलसी है त्वचा जिसकी। अपने बदन के ताप को, अपने बदन के ताप को एक रूप करने चाय का है पान करता व्यक्ति है। ऊपर से जो ताप आया है और अंदर के भीतर के ताप को एक बराबर करने के लिए अपने बदन के ताप को एक रूप करने चाय का है पान करता व्यक्ति ये। गर्मियों की दोपहर में चाय की दुकान पर इसलिए है खड़ा व्यक्ति ये। फिर कहता है शायद ये है चाय वाला, उसी चाय वाले को देखता है और फिर विचार करता है कि शायद ये है चाय वाला, शायद ये है चाय वाला कांधे पर गमछा लपेटे, शायद ये है चाय वाला कांधे पर गमछा लपेटे। अग्नि की लपटों के सम्मुख प्राण पर लेकर खड़ा है, अपनी अग्नि की लपटों के सम्मुख प्राण प्रण लेकर खड़ा है। चेतना से शून्य मनुजों को पिलाकर चाय फिर से सृजित करता व्यक्ति है, चेतना से शून्य मनुजों को पिलाकर चाय फिर से सृजित करता व्यक्ति है। गर्मियों की दोपहर में चाय की दुकान पर इसलिए है खड़ा व्यक्ति है। और अंत में देखिए वो कवि भी तो वहीं बैठा हुआ, आखिर वो किस लिए बैठा हुआ है। कहता है शायद ये कोई कवि है, शायद ये कोई कवि है शारदा का जो पुजारी, शायद ये कोई कवि है शारदा का जो पुजारी। भाव की माला पिरोने कलम का धागा लिए है, इन सभी के भावों की माला को पिरो रहा है कि शायद ये कोई कवि है शारदा का जो पुजारी। भाव की माला पिरोने कलम का धागा लिए है। अनजान चेहरों के कई भावों को अपनी लेखनी, अनजान चेहरों के कई भावों को अपनी लेखनी से है संजोता व्यक्ति ये। अनजान चेहरों के कई भावों को अपनी लेखनी से है संजोता व्यक्ति ये।
गर्मियों की दोपहर में चाय की दुकान पर इसलिए खड़ा है व्यक्ति ये। स्वेद से है वस्त्र भीगे फिर भी इतना तपित जल पी रहा है व्यक्ति ये। गर्मियों की दोपहर में चाय की दुकान पर इसलिए है खड़ा व्यक्ति ये। धन्यवाद, नमस्कार।